हेलो बच्चों, चंद्रापीठ कथा में जाबाली ऋषि वैशंपायन के पूर्व और वर्तमान जन्म का वर्णन अपने उत्कंठित शिष्यों से कर रहे हैं। बताते हैं कि यह शुक अपनी कामवासनाओं से नष्ट ज्ञान, अपने ही किए गए पापों के कारण स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर मृत्युलोक में शुकनाश का पुत्र वैशंपायन हुआ था और वहीं फिर अपने ही पापों से इस सुग्गे के योनि में आया है। तो भगवान जाबाली के ऐसा कहते ही सोकर जगे हुए के समान मेरे पूर्व जन्म की सारी विद्याएं याद हो गई। यह कौन कहता है? शुक कहता है। किससे कहता है? शूद्रक से। शूद्रक कौन है? पूर्व जन्म का चंद्रापीठ। शुक कौन है? यह पूर्व जन्म का वैशंपायन। तो मनुष्य के समान यह चेष्टा और वाणी भी उत्पन्न हो गई। मनुष्य जगे हुए के समान, यानी मनुष्य को छोड़कर महाश्वेता का अनुराग आदि सब प्राप्त हो गया और प्रातः काल हो गया, ऐसा कहकर गोष्ठी भंग करके भगवान जाबाली उठ खड़े हुए और जाबाली के उठ जाने के बाद सारी सभा यथास्थान चली गई। हारित मुझे अपनी कुटिया में लाकर अपने बिछौने के एक किनारे रखकर प्रातःकालीन क्रियाओं को करने के लिए चला गया। हारित मुझे कहाँ लाया था? अपनी कुटिया में, और वहीं पे मुझे रख करके कहाँ चला गया? अपनी नित्य क्रिया को करने के लिए चला जाता है। इसके बाद कपिंजल ने मेरे पिता श्वेतकेतु के पास से लौटकर हारित के साथ कुटिया में आकर दोनों हाथों से मुझे उठा लिया। कपिंजल कहाँ से आया हुआ था? श्वेतकेतु के पास, क्योंकि चंद्रलोक में जब चंद्रमा के द्वारा पुंडरीक के बारे में, साप वृत्तांत के बारे में जब सुनते हैं और वही चंद्रमा फिर उपाय भी बताते हैं कि आप श्वेतकेतु के पास जाइए, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं और वही कुछ उपाय कर सकते हैं। वहीं कपिंजल जाता है, श्वेतकेतु के पास से आता है और फिर हारित के साथ कुटिया में आकर के क्या करता है? दोनों हाथों से मुझे उठा लिया। कौन कहता है? शुक कहता है। और वह अत्यंत दुख के साथ रोने लगा। मैंने उससे कहा, मित्र कपिंजल, तुम धन्य हो कि बचपन से ही तुम इन सांसारिक वासनाओं से अछूते रहे हो और बैठकर सारा समाचार सुनाओ। पिताजी कुशल है ना? क्योंकि सुख को भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। कैसे याद आ गई? जाबाली के द्वारा, जाबाली के मुख से इसके वैशंपायन पुंडरीक के पूर्व जन्म के बारे में सुन करके उस सुख को पूरी बातें याद आ गई। मेरा समाचार सुनकर उन्होंने क्या कहा? कपिंजल से सुख कहता है कि मेरा कौन? श्वेतकेतु। श्वेतकेतु कौन है? पुंडरीक का पिता है। यही श्वेतकेतु पुंडरीक का पिता है। और वैशंपायन के पिता कौन थे? शुकनाश थे। फिर वैशंपायन के बाद वह शुक योनि में आया है। कैसे आया है? महाश्वेता के श्राप से। तो मेरा समाचार सुनकर उन्होंने क्या कहा? अब उस सुख को मतलब उत्कंठा हो रहा है कि मेरे बारे में जब पिताजी सुने तो क्या कहे, क्योंकि ये सुख ही पूर्व जन्म का पुंडरीक था। पुंडरीक बाद वैशंपायन, वैशंपायन के बाद ये सुख बना हुआ है। उसने मुझसे इस प्रकार कहा कि पिताजी कुशल से हैं। पिताजी ने
दिव्य दृष्टि से इस समाचार को पहले से ही जान लिया था और उसी के लिए कार्य भी आरंभ कर दिया है। किसके लिए? मतलब साप वृत्तांत का इस साप का कैसे अवसान होगा, कैसे समाप्त होगा, उसके बारे में पिताजी ने कार्य आरंभ कर दिया है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पैरा। कपिंजल बता दिया कि पिताजी जो है साप अवसान के लिए कार्य को आरंभ कर दिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि समारब्धेव कर्मणि तुरक भावात् विमुक्त गतो अस्मि तस्य पादमूलम। कार्य आरंभ हो जाने पर तुरक भावात् विमुक्तम, घोड़े की योनि से मैं विमुक्त होकर, ये कपिंजल के पूर्व जन्म क्या था? वह ये कपिंजल जो था, फिर इसके बाद उस श्राप के कारण वह घोड़े योनि में कुछ दिनों के लिए आया था, देवताओं के श्राप के कारण। तो गतो अस्मि तस्य पादमूलम, तो मैं घोड़े की योनि से मुक्त होकर के उनके चरणों में गया। गत्वा च भयात अनपसर्पंतम माम आयु। यह कपिंजल इस समय वर्तमान में किससे बता रहा है? सुख से। तो कहता है मैं गत्वा जा करके मैं वहाँ भय से अनपसर्पंतम माम आहुय, मैं भय से वहाँ नहीं जा रहा था, लेकिन वह माम मने मुझे आयु मने बुलाकर उन्होंने आज्ञा दिया कि वत्स कपिंजल पुत्र कपिंजल परित्यज्यताम स्वदोष शंका, तुम अपने स्वदोष माने अपने दोष के शंका को छोड़ दो। अब बलवती ही भवितव्या, होनहार ही, क्योंकि होनहार बलवान होता है। यह कहावत है, सुक्ति है, क्योंकि होनहार बलवान होता है, यानी होनी को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना है वह होकर ही रहेगा। तो यह बलवती ही भवितव्यता, यह सुक्ति है कि होनहार ही बलवान होता है। सुख जातौ एदानीं सुहृत ते पतितः, कि सुख जातौ इदानीं सुहृत, सुहृत माने मित्र होता है, कि इस समय तुम्हारा मित्र सुख योनि में पड़ा हुआ है। तत्गत्वापि तम अद्य नैवं वेत्सि, कि तुम जाकर भी तम अद्य उसे नहीं समझ पाओगे, तुम वहाँ जाने पर भी उसे नहीं समझ पाओगे। यह बात कौन कहते हैं? शुकनास कहते हैं। अरे सॉरी, श्वेत केतु। कपिंजल जब जाता है श्वेत केतु के पास, तो श्वेत केतु भाई मतलब एक मुनि है, ऋषि है, वह भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उनको देखते ही वह समझ गए और वही सारी बातें उन्हें बताने लगते हैं। तो वही कहते हैं कि इस समय तुम्हारा मित्र जो है, तुम्हारा मित्र कौन, इनका मित्र कौन था? पुंडरीक था। कपिंजल और पुंडरीक की मित्रता थी। और वही पुंडरीक जो है वो संपायन हुआ, वो संपायन के बाद फिर महाश्वेता के श्राप से वह सुखयोनि में जा पड़ा है। तो वही कहते हैं कि तुम आज जाकर भी वहाँ जाकर भी अद्य न वेत्सि, उसे नहीं जान पाओगे, वेत्सि माने जान पाओगे। और ना प्यस्यसो त्वाम वेत्सि, और ना ही वह तुम्हें पहचान पाएगा, जान पाएगा। मया तु वत्सस्य कृते समारब्धम आयुष्करम कर्म, मैंने तुम्हारे मित्र के लिए कार्य आरंभ कर दिया है। मैंने तुम्हारे मित्र के लिए क्या कर दिया? कार्य आरंभ कर दिया। अधुना सिद्ध प्राय मेवेदम तत्रैव तावत् स्थिताम इति। तो अधुना मन अब कार्य सिद्ध होने वाला है, अब कार्य सिद्ध होने वाला है। तो तत्रैव तावत् स्थिताम, तब तक वह वहीं पे ठहरे, तब तक के लिए, इसलिए तब तक वह वहीं पे ठहरे। कौन? शुक। ये कौन कह रहा है? श्वेत केतु कपिंजल के द्वारा कहला रहे हैं कि अब कार्य सिद्ध होने वाला है, निकट हो गया है, तब तक वह उसी जावाल ऋषि के आश्रम में ही वह रुके। अद्य च प्रातरेव आहूय माम आज्ञापितवान, और सुबह ही
बुला करके आज प्रातरेव माने प्रातः काल आहुति माने बुला करके माँ माने मुझे आज्ञापितवान माने आज्ञा दिया। आज प्रातः काल ही मुझे बुला करके आज्ञा दिया कि वत्स कपिंजल पुत्र कपिंजल महामुनि जाबाली आश्रम सुहित ते प्राप्त है। कहते हैं कि महामुनि जाबाली के आश्रम में सुहित माने मित्र ते माने तुम्हारा प्राप्त माने है कि महामुनि जाबाली ऋषि के आश्रम में तुम्हारा मित्र है। और जन्मांतर स्मरणम चस्योपजातम और दूसरे जन्म की याद भी उसे हो गया है। तो तत् गच्छ संप्रति तम द्रष्टुम, तो तम उसे जाओ, अब तुम उसे देखने के लिए द्रष्टुम, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया देखने के लिए। तुमुन प्रत्यय कोया के लिए बनता है। तो अब उसे तुम देखने के लिए जाओ। तो मदिया च आशीषा और अनुगृह वक्तव्यो असौ वत्स। और क्या कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद, मदिया माने मेरा होता है, मेरा आशीर्वाद कहकर उससे कहना कि वक्तव्यो असौ, मेरा आशीर्वाद कहकर उसे कहना कि जब तक यह कार्य समाप्त न परिसमाप्य तावत यावत इदम कर्म, और उस पुत्र से कहना कि जब तक यह कार्य समाप्त न हो जाए तब तक वह उसी जाबाली अस्मिनेव, तब तक वह उसी जाबाली ऋषि के आश्रम में स्थातव्यम, तब तक यह कार्य समाप्त न हो जाए तब तक वह उसी जाबाली ऋषि के आश्रम में क्या करे, आश्रम में ही रहे, स्थातव्यम इति, ऐसा उन्होंने कहा। इत्युक्ता कपिंजल क्षणमिव स्थित्वा सखे ब्रजामि इत्युक्ता अंतरिक्षम अतिक्रम्य क्वापि अदर्शनम अगात। इत्युक्ता ऐसा कहकर कपिंजल क्षणमिव थोड़ी देर तक रुका और फिर क्या कहता, मित सखे ब्रजामी, कि मैं मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके कपिंजल थोड़ी देर तक के लिए स्थित्वा माने रुक करके फिर कहा कि सखे ब्रजामी इत्युक्त्वा, कि मैं रुका और मित्र मैं जा रहा हूँ, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर आकाश में अंतरिक्षम अतिक्रम्य क्वापि अदर्शनम अगात, ऐसा कहकर आकाश में लुप्त हो गया। ठीक, कौन, मैं जा रहा हूँ, मित्र मैं जा रहा हूँ, ये सुख बोला। जब जाबाली ऋषि के मुख से अपनी आप बीती जो सुख सुन लिया और कपिंजल के मुख द्वारा सुकनास के यहाँ का भी समाचार सुन लिया, और सुकनास के लिए पिता कार्य के लिए लगे हुए हैं, यह कार्य सिद्ध ही होने वाला है, ये सब सारी बातें को जब वो सुन लिया, पिता का आशीर्वाद भी उसे मिल गया, तब वो कहता है रुक करके ऐसा कपिंजल क्षणमिव स्थित्वा, कपिंजल थोड़ी देर तक रुका और मित्र मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर आकाश में लुप्त हो गया। अदर्शनम अगात, अतिक्रम्य क्वापि अदर्शनम अगात, ऐसा कह करके वह आकाश में लुप्त हो गया। अब इससे बच्चों प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्रश्न बना हुआ है? पहला प्रश्न है कह तुरक अभवात विमुक्तम बभूव, ने कौन घोड़े की योनि से विमुक्त हुआ था? घोड़े की योनि से कौन विमुक्त हुआ था? कपिंजल। तो कह की जगह क्या आपका उत्तर होगा? कपिंजल तुरक भावात विमुक्तम बभूव, कपिंजल जो है घोड़े की योनि से विमुक्त हुआ। कपिंजल तुरक भावात विमुक्त कस्य पादमूलम अगमत। कपिंजल तुरक भावात, तुरक मन
घोड़े की योनि से विमुक्त कपिंजल घोड़े की योनि से मुक्त होकर कस्य पादमूलम किसके पास, किसके चरणों में गया, किसके शरण में गया। तो कपिंजल तुरग भावाद विमुक्त श्वेत केतोः पादमूलम अगमत, श्वेत केतु के पास गया, क्योंकि जब वो चंद्रलोक से चंद्रमा के आदेशानुसार वह किसके पास गया था, श्वेत केतु के पास गया था, क्योंकि श्वेत केतु ही इस समस्या का समाधान है, वही कुछ उपाय कर सकते हैं। तब वही वह कहाँ गया, श्वेत केतु के पास गया। बलवती ही भवितव्या इति कस्योक्ति, यह किसका कथन है कि होनहार बलवान होता है, क्योंकि होनहार बलवान होता है। कस्योक्ति, यह किसने कहा है। तो बलवती ही भवितव्या इति श्वेत केतु उक्ति, ये श्वेत केतु कहते हैं जब कपिंजल उनके पास जाने में संकोच करता है तब वही कहते हैं कि पुत्र अपनी शंका को छोड़ दो और डरो नहीं, क्योंकि बलवती ही भवितव्यता, क्योंकि होनहार बलवान होता है। आगे गते च तस्मिन् हारितेन प्रतिदिनम् आहारादिभिः उपचारैः संवर्धमानः संजातपक्षो अभवम्। तो गते च तस्मिन् हारितेन प्रतिदिनम, फिर वह शुक क्या बताता है, अपनी आप बीती बताता है और कहता है कि गते च तस्मिन् हारितेन, उसके चले जाने पर, किसके, कपिंजल के। ऐसा कहकर के कपिंजल थोड़ी देर रुकता और कहता मित्र मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर के वो आकाश में लुप्त हो गया। तब शुक, तो वही शुक कहता है, शूद्रक से बता रहा अपनी आप बीती, तो कहता है कि गते च तस्मिन, उसे चले जाने पर, किसे, कपिंजल के चले जाने पर, हारितेन प्रतिदिनम आहारादि भी उपचार है। तो हारित के द्वारा प्रतिदिन सेवा में लाए गए आहारादि भी माने भोजन, जो है उपचार ही माने सेवा से, भोजन आदि सेवाओं से संवर्धमान, में बड़ा हो गया और संजात पक्षो अभवम, उत्पन्न सामर्थ्यश्च गमन क्षमस्तु संवृत्तो अस्मि। तो मैं बड़ा हो गया, संवर्धन माना उसकी सेवा से मैं बड़ा हो गया और संजात पक्षो अभवत, और कह रहे कि मुझ में पंख उत्पन्न हो गया। एकदम छोटा बच्चा लेकर आया था कि मुझ में पंख भी आ गया और उत्पन्नोत्पतन सामर्थ्यश्च, और कहते हैं कि उड़ने योग्य, मुझ में उड़ने की शक्ति, सामर्थ्य में शक्ति, और गगन क्षमतु समृद्धो अस्मि। फिर क्या हुआ कि मैं उड़ने में गमन मन जाने में मैं सक्षम हो गया, मुझ में शक्ति आ गई, पंख मुझ में पंख उत्पन्न हो गया और मुझ में उड़ने की गमन क्षमस्तु, मुझ में उड़ने का सामर्थ्य हो गया। तो नास्ति चंद्रापीडोत्पत्ति परिज्ञानम, और चंद्रापीठ का की उत्पत्ति कहाँ, चंद्रापीठ का जन्म कहाँ हुआ है, यह ज्ञान, यह मुझे ज्ञान नहीं है। यानी चंद्रापीठ का ये सब कुछ जान गए, उन्हें तो चंद्रापीठ के ही पास जाना था, तो कहें कि चंद्रापीठ का जन्म कहाँ हुआ है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। अब देखो क्या बताता कि महाश्वेता पुनः सैवास्ते भवतु, कहता है कि मैं पुनः अब महाश्वेता, क्योंकि उसे तो सारी पूर्व जन्म का सभी बातें उसको याद आ गई, तो क्या मैं महाश्वेता के ही पास में मैं रहता हूँ। तत्रೈ गत्वा तिष्ठामि, और वहीं जाकर के मैं रहता हूँ। तो इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके एकदा मने मैं एक बार प्रात विहार निग्रत एव उत्तराम ककुभम गृहीत्वा आवहम। ऐसा निश्चय करके एक दिन मैं प्रातः काल विहार के लिए निकला कि उत्तर दिशा, उत्तरा ककुभम गृहीत्वा,
मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। यहाँ उत्तर दिशा की ओर मैं चला गया। फिर अनभ्यस्त गमनतया स्तोक में, स्तोक मैंने थोड़ा भी, गत्वा जाकर, शिथिलित पक्षति कस्यचित् सरस्तीर तरु निकुंजस्योपरि आत्मानम अमुच्चम। क्या कह रहा कि उड़ने का अभ्यास न होने के कारण, क्योंकि भी बच्चा ही था, पहली बार ही वह पंख के सहारे से वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा था, तो कह रहा कि उड़ने का अभ्यास न होने के कारण थोड़े ही दूरी पे जाकर शिथिल पंख, मेरे पंख जो है शिथिल पड़ गए, और कश्चित किसी सरस्तीरा, किसी तालाब के किनारे, और तरु निकुंज उस पर ही, किसी तरु माने वृक्ष के कुंज के ऊपर, आत्मानम अमुच्च, मैं अपने को पाया, मैं माने वहाँ पे मैं बैठ गया या अपने को पाया। फिर कहता है कि ततश्च अध्वाश्रम सुलभ निद्राम अगच्छम। एक मिनट, उस तालाब के किनारे के वृक्ष के कुंज के ऊपर मैं बैठ गया। ठीक, ततश्च उसके बाद, अध्वाश्रम माने थकान से, परिश्रम के कारण, थकान होने के कारण मैं निद्रा अगच्छम, निद्रा में आ गया। कि मैं परिश्रम से के कारण, थकान आ जाने के कारण मैं क्या हो गया, घोर निद्रा में आ गया। चिरादीव लब्ध प्रबोधम बद्धम आत्मानम अपश्यन। फिर थोड़े चिरादीव, और कुछ समय के बाद जब मैं प्रबोधा लब्धम, मैं जगा, प्रबुद्ध माने जगा, तो आत्मानम अपने आप को, बद्धम माने बधा हुआ, अपस्य माने देखा। कुछ समय के बाद जब मैं जगा तो अपने आप को मैं किस तरह से मैं देखा, अपने आप को बधा हुआ देखा। अग्रतश्च काल पुरुष इव पुरुषम, परुषम माने कठोर होता है, परुषम पुरुषम अद्राक्षम। तो अग्रतश्च, और आगे क्या देखते हैं, आगे एक काल पुरुष की तरह, एक कठोर पुरुष को अद्राक्षम माने देखा, अलंकार है। मैं सामने क्या देखता हूँ कि एक कोई काल पुरुष की तरह, यमराज की तरह कठोर पुरुष को अद्राक्षम माने देखा। आलोक्यम च तम आत्मानः ऊपरी निष्प्रत्याशा एव अपृक्षम, और देख करके तम आत्मन ऊपरी, मतलब निराशा सा हो करके मैं उससे पूछा, अपने ऊपर निराश सा हो करके मैं उससे पूछा, भद्र कस्त्वम किमर्थम वा त्वया बद्धो अस्मीति, कि भद्र तुम क्यों, किस लिए मैं बद्धो अस्मि, मुझे बाधे हो, तुम्हारे द्वारा मैं क्यों बाधा गया हूँ, त्वया तुम्हारे द्वारा बद्धो अस्मि, क्यों बाधा गया हूँ, किस लिए, किमर्थम अथवा किस लिए तुम्हारे द्वारा बाधा गया हूँ। भद्र कस्तम माने क्यों, और किस लिए तुम्हारे द्वारा मैं बाधा गया हूँ। ऐसा वसु किससे पूछता है, जो सामने कठोर व्यक्ति खड़ा हुआ उससे वो पूछता है। अब बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्न उत्तर। अब मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है बच्चों, कि केन प्रतिदिनम आहारादिभिः उपचार ही संवर्धमानः बभूव। केन प्रतिदिन मैंने किसके द्वारा प्रतिदिन आहार आदि की सेवाओं से संवर्धमानः बभूव, मैं बहुत बड़ा हो गया। किसके द्वारा, कौन आहार आदि देता था, भोजन कौन देता था, किसके द्वारा प्रतिदिन भोजन आदि की सेवाओं से मैं बड़ा हो गया।
तो हारितेन, हारित कौन था? जाबाली ऋषि का पुत्र। तो हारित के द्वारा प्रतिदिन भोजन आदि के उपचार से मैं बड़ा हो गया। कम चंद्रापीडोत्पत्ति परिज्ञानम नास्ति। कम मने किस? कम चंद्रापीडोत्पत्ति परिज्ञानम नास्ति, कि किसे चंद्रापीठ के जन्म का ज्ञान नहीं है। किसे? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, कौन कहता है? शुक्र कहता है। तो शुकम चंद्रापीडोत्पत्ति परिज्ञानम नास्ति, माने शुक्र को चंद्रापीठ के उत्पत्ति माने जन्म का ज्ञान नहीं। नास्ति माने नहीं, न धनस्ति। देखिए इसमें दीर्घ संधि है, नास्ति न धनस्ति होता है इसका संधि विच्छेद। कम प्रातविहार निगृत एव उत्तराम ककुहुम कृत्वा अवहम। कह कि कौन प्रातः काल विहार के लिए निकला और उत्तर दिशा की ओर चला गया। यानी कौन था? तो इसका कह की जगह उत्तर होगा शुकः प्रात विहार निगृत एव उत्तराम ककुभम गृहीत्वा अवहम। यानी जो सुख है, तोता है, वह प्रातः काल विहार के लिए निकला ही था कि वह उत्तर दिशा की ओर चला गया। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब अगला पैरा है स मामुक्तवान् महात्मन अहम खलु जात्या चांडाल मम खलु स्वामी पकड़ाधिपति इतः नाति दूरे कृतावस्थानः स मामुक्तवान्। यानी उसने मुझसे कहा, तो हमने कहा सह माम, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? तो जो कठोर पुरुष, जो सामने खड़ा हुआ एक पुरुष को देखा, जो पुरुष बाधा हुआ था सुख को, तो जब मैंने ऐसे उसे प्रश्न कहा तो उसने मुझसे कहा कि महात्मन अहम खलु जात्या चांडाल है। कहता महात्मन मैं चांडाल जाति से चांडाल हूँ। अहम खलु जात्या, मैं जाति से क्या हूँ? चांडाल हूँ। अब मम खलु स्वामी पकड़ाधिपति, पकड़ाधिपति माने मालिक होता है यहाँ पे, चांडालों की बस्ती का मालिक। तो कहता है कि मम खलु स्वामी, और मेरा स्वामी चांडाल की बस्ती का मालिक है, जो इतः नाति दूरे। मेरा स्वामी जो है चांडाल की बस्ती का मालिक है, जो कि नाति दूरे, कहाँ? माने पास में ही, नाति दूरे माने अधिक दूर नहीं, बल्कि पास में ही रहता, कृत अवस्थान, बल्कि वह पास में ही रहता है। जो मालिक है वह कहाँ रहता है? पास में ही रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर क्या हुआ कि तस्य दुहिता प्रथमे वयसि वर्तते, और उसकी पुत्री जो है कि उसकी पुत्री नवयुवती है। वयसी वर्तते, प्रथमे वयसी, प्रथमे वयसी यानी क्या है? नवयुवती है, उसकी पुत्री नवयुवती है। तो तस्या त्वं केनापि दुरात्मना कथिता। तो वह फिर कहता है कि तुम्हारे विषय में, तस्या त्वं केनापि दुरात्मना, कि उससे किसी दुष्ट ने तुम्हारे विषय में कहा था। उससे किसी दुष्ट ने तुम्हारे विषय में कहा था। क्या कहा था? कि तया च कौतुकात् त्वद्ग्रहणाय बहवः मादृशा समादिष्ट। तो कहते हैं कि जो चांडालों की बस्ती में, जो चांडालों की बस्ती का राजा है, मालिक है, बहुत इसी पास में ही रहता है। तस्य दुहिता प्रथमे वयसि वर्तते, और उसकी पुत्री जो है, दुहिता माने पुत्री क्या है? नवयुवती है। उससे किसी दुरात्मना माने दुष्ट ने तुम्हारे विषय में कहा था।
तया च कौतुकात् त्वत्ग्रहणाय बहवः मादृशा समादिष्टः। तो कहा था उसने तुम्हें पकड़ने के लिए, त्वत्ग्रहणाय, उसी ने तुम्हें पकड़ने के लिए, बहवः मादृशा समादिष्ट, माने बहुत लोगों को, मादृशा मुझ जैसे, मेरे जैसे बहुत लोगों को पकड़ने का आदेश दिया है। मेरे जैसे क्यों बता रहा, मेरे जैसे हट्ठा कट्ठा लोगों को, यानी तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे ही नहीं, मेरे ही जैसे हट्टे खट्टे लोगों को, बहुत लोगों को आदेश दिया है। तो तत् अद्य पुरे मया आसादितो अशी, और कहता कि आज बड़े पूरे से मैंने उसे, तुम्हें पा लिया है। आज मैंने, अद्य मैंने आज, मैंने मया मैंने पूरे, बड़े ही पूरे से तुम्हें पा लिया है। और तद अहम तत्पाद मूलम त्वाम प्रापयामि, और क्या कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें आज उसके पास पहुंचा दूंगा। बंधे मोक्षे वासा प्रभवती, बंधन या छोड़ दे, या बांधे या छोड़ दे, यह कार्य वही कर सकती है, वही समर्थ, इस कार्य को करने में वही सामने स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग किसके लिए है? उस चांडाल कन्या के लिए है, जो मालिक, जो चांडालों की बस्ती का मालिक की पुत्री है। तो कह रहे हैं कि वही बांधने और छोड़ने में समर्थ है। अहम तू तत् श्रुत्वा चतस्य करत्वम, तो वह फिर कहता है कि अहम तू तत् श्रुत्वा, तो मैंने यह सुनकर विचार किया कि चेतस्य कर्वम, यह श्रुत्वा मैंने सुनकर के, इसमें भी कर्तव्य प्रत्यय लगा है, और मैं यह सुनकर के विचार किया कि अहो मैं मंद पुण्य से दारुणम कर्मणा विपाक, विचार किया कि मुझ अभागे के कर्मों का ही यह बुरा फल मिल रहा है। मुझ मंद पुण्य से, यानी यहाँ मंद पुण्य से मैंने अभागा से है अर्थ इसका, कि मैंने यह विचार किया कि मुझ अभागे, अहो मैं मने मुझ अभागे के कर्मों का ही यह बुरा फल मिल रहा है। तो एन मया, एन मया जगत त्रया, एन मया जगत त्रया, जगत त्रय नमस्यस्य भगवत श्वेतकेतु स्वहस्त संवर्धितेन भूत्वा अधुना पक्कड़मपि प्रवेष्टव्यम। अब वो अपने आप में ग्लानि कह रहा है कि जिससे मेरे द्वारा मैं तीनों लोकों में बंदनीय भगवान श्वेतकेतु के अपने हाथों, स्वहस्तम, अपने हाथों से पाला पोसा होकर भी आज मैं पक्कड़मपि प्रविष्टव्यम, उस चांडाल बस्ती में प्रवेश कर रहा हूँ, जिससे यह मेरे जो है दुर्भाग्य, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं कहते हैं कि मैं मुझ अभागे के कर्म का ही फल मिल रहा है, जो कि जिससे कि जगत त्रय, तीनों लोकों में, यहाँ नमस्यस्य भगवतः माने वंदनीय से मतलब है वंदनीय भगवान श्वेतकेतु के ने अपने हाथों से मेरा पालन, श्वेतकेतु के हाथों से पालित पोषित होकर भी आज मैं पक्कड़मपि प्रविष्टव्य, उस चांडाल बस्ती में मुझे जाना पड़ रहा है। और चांडाल ही सह एकत्र, और क्या सोच कहते हैं कि चांडाल ही, ये चांडाल ही तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, और चांडालों के साथ एकत्र स्थातव्यम, एक स्थान पर मतलब रहना होगा, और उन चांडालों के साथ एक स्थान पर रहना होगा। चांडाले में तृतीय व्यक्ति, सहसाकम सार्धम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो चांडाले तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और चांडाल बाल जनस्य क्रीडनीयकेन भवितव्यम, और चांडाल बाल लोगों के, चांडाल के बच्चों के क्रीडनीय मतलब मैं खिलौना भवितव्यम, कि चांडाल के बालकों के हाथों का मैं खिलौना बन जाऊंगा।
जरन मातंगांग करोपनीतः कवलः आत्मा पोषणीयः इत्ते तान्यानि च चेतसां विलपन्तं माम आदाय च चाण्डालः सर्वपापानां आवासभूतम्। अतिभयंकर सन्निवेशं पक्करं प्रविश्य तस्य चांडाल दारिकै प्रदर्शितवान्। अब सब अपने मन में विचार कर रहा है, कहने पे मन में सस्वागतम अपने मन में विचार कर रहा है कि जरन माने वृद्ध, उस वृद्ध चंडालियों के करु माने हाथ से उपनीत माने लाए गए, कवलय माने आहार, अपने आत्मा का पालन पोषण करूंगा। इत्ते तान्यानि च चेतसा विलंबतम माम आदाय, और वह इस तरह से माने और अन्य तरह की बातें सोच करके वो अपने मन में विलपंत माने विलाप करते हुए रोते हुए माम आदाय, वह मुझे लेकर के उस चांडाल सर्वपानाम आवास वृत्तम, मुझे लेकर के उस चांडाल के आवास में मुझे लेकर गया, जो अति भयंकर सन्निवेशम पक्करम, जो अत्यंत भयंकर चांडालों की बस्ती में प्रवेश करके तस्से उस चांडाल दारिका माने पुत्री होता है, उस चांडाल मतलब उस चांडाल पुत्री को दर्शितवान मैंने दिखाया, उस चांडाल कन्या को मुझे दिखाया, उसके पास ले गया, उस अत्यंत भयंकर चांडालों की बस्ती में प्रवेश करके उस चांडाल कन्या को दर्शितवान मैंने दिखाया। अब इससे प्रश्न जो बना है बच्चों पढ़ लिया जाए। पहला प्रश्न बना हुआ है कि चांडाल केन अकथयत महात्मना अहम खलु जात्या चांडाल, कि चांडाल केन मैंने किससे कहा कि महात्मन मैं चांडाल जाति से हूँ, किसने कहा, तो किससे कहा, केन कह के कमकोकान केन का तृतीय व्यक्ति है केन, तो चांडाल जो है सुख से सुकेन, केन आपका तृतीय प्रश्न आपका तृतीय है तो आपका उत्तर भी तृतीय व्यक्ति में ही होगा, सुख को हम तृतीय व्यक्ति में ही लिखेंगे। तो चांडाल है सुकेन अकथयत, चांडाल जो है सुख से कहा कि महात्मना अहम खलु जात्या चांडाल है, मैं चांडाल जाति से हूँ। कस्य दुहिता प्रथमे वयसी वर्तते, किसके पुत्री नवयुवती है, प्रथमे वयसी माने नवयुवती है, तो चांडाल से देखिए कस्य षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति में क्या है, यह चांडाल को भी हम षष्ठी विभक्ति में ही लिखेंगे। तो इसलिए यह चांडाल से दुहिता मैं चांडाल से स्वामी, चांडाल के स्वामी की पुत्री, दुहिता माने पुत्री, प्रथमे वयसी नवयुवती है। कसे दर्शितवान, किसको दिखाया, तो चांडाल दारिकई दर्शितवान, अभी लास्ट पैरा हम लोग पढ़े हैं कि वह किसको दिखाया था, ले जा करके फिर चांडाल दारिकई उस चांडाल पुत्री को दर्शितवान मैंने मुझे दिखाया। ठीक, तो बच्चों आज का हम लोगों का पठन पाठन यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग कर रही हैं कि नहीं कर रही, कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन रिप्लाई ना करें, मन से पढ़ें, वीडियो को ऑन करें और किताब को खोलें और उस पढ़ करके क्वेश्चन आंसर अपने से लिखें। ठीक।